ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। और इस सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का दी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 आया है, जिसका सेट नंबर हम 4 जीके प्लस जीएस देखने वाले हैं बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न पे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जैसे कि आपको पता है कि नवंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है और प्लेटफॉर्म का सेट काफ़ी अच्छा सेट होता है, इसलिए मैं ये सेट आप सभी के सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने सेट 3 तक नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है। यानी कि कौन सा हाइड्रोकार्बन जो होता है मुख्य रूप से गोबर में उपस्थित होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन। तो मीथेन जो होता है यानी कि मीथेन CH4, ये मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है। ये वह कार्बन है जो गोबर गैस में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। गोबर गैस में अगर घटन प्रमुख संगठन की बात की जाए तो मीथेन जो होता है 65 से 75% आपका मीथेन रहता है। 15 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। नाइट्रोजन 0 से 10% के बीच में रहता है। हाइड्रोजन 0 से 1% और हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से 3% तक रहता है। गोबर गैस एक क्या है, घरेलू ईंधन है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलता है। चलिए अगला प्रश्न, समान वायुमंडलीय दबाव होता है। तो समान वायुमंडलीय दबाव की बात की जाए तो ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वायुमंडलीय दबाव की बात की जाए तो किसी स्थान के इकाई क्षेत्रफल पर उस स्थान से वायुमंडल के शीर्ष तक के स्तंभ का कुल भार उस स्थान पर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, अगर हम कहें 1 ATM तो 1 ATM बराबर होता है 760 mm, 760 mm ऑफ Hg। वही 1 ATM में अगर 760 mm को हम 76 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, तो ये आप 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। और समुद्र पर वायुमंडलीय दाब जो होता है ये आपका 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक सरल लोलक की समयावधि होती है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है T बराबर 2π√L/g होता है। बात को समझिएगा। अगर सरल लोलक की समयावधि किसी स्थान पर g के मान के क्या होता है, ये g के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है आप देख सकते हैं, ये g के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि 1/√g कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा बी, किसी स्थान पर g के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखने चाहिए, क्योंकि छोटे कदम डैश को सुनिश्चित करता है। आप जब धीरे धीरे चलिएगा ना तो छोटा घर्षण के कारण क्या होता है, आप ज़मीन पे नहीं कहीं भी नहीं गिरिएगा। तो घर्षण अगर आपको पकड़ा रहेगा तो नहीं गिरिएगा, अगर घर्षण आपका नहीं पकड़ेगा तो आप क्या करिएगा, चल जाइएगा। घर्षण 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, सर्पिल घर्ष, लूटनी घर्षण। तो ये बर्फ़ पर चलते हुए अगर किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए उसे छोटा कदम रखना चाहिए, क्या है कि छोटा घर्षण को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन निम्न के प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन जो है ABA के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्या ABA के द्वारा आपका नहीं किया जा सकता है। पार्थेनोकार्पिक जो है बिना निषेचन के बीज रहित फलों के उत्पादन की प्रक्रिया होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्कीन के लिए सामान्य सूत्र क्या होगा। देखिए एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। ठीक है, अब देखिए एल्केन का जो सूत्र होता है, एल्केन का हम एल्कीन का पूछ रहा है। एल्केन का होता है CnH2n+2।
एल्कीन का पूछा जाता है तो एल्कीन का इसमें से CnH2n होता है एल्कीन का। एल्काइन का पूछा जाता है तो CnH2n-2 होता है। हमसे क्या पूछा है एल्कीन का, एल्कीन का क्या हो जाएगा CnH2n हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार पांचवी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग क्या हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है NH/2, ठीक है, NH/2। अगर हम देखा जाए तो n यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, कोणीय संवेग अगर हम देखें बोर के सिद्धांत के अनुसार अगर कोणीय संवेग देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग n×h/2 है जो होता है, तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा 5h/2, तो यानी कितना हो जाएगा 2.5h नीचे आपका हैज रहेगा, तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा h पाई, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिया बंध में निम्न की साझेदारी शेयरिंग होती है, तो किसका साझेदारी शेयरिंग होता है, तो 6 बॉन्ड में क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, क्योंकि इसमें दोनों कार्बन परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा करके त्रिबंध जो है बनाते हैं, ठीक है। चलिए पीलिया मुख्य रूप से डैश को संक्रमित करता है। पीलिया जो होता है ये लीवर यानी कि यकृत को जो है मुख्य रूप से संक्रमित कर देता है, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का पीएच स्तर एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है। पीएच की बात की जाए तो खारा मिट्टी जो है, खारा मिट्टी जिसका पीएच 8.5 होता है, इसकी संरचना बहुत अच्छी संरचना होती है, और पीएच 8.5 वाले मृदा का पीएच स्तर जो होता है एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमकीन सोडिक मिट्टी जो होता है 8.5 से 10 के बीच होता है, और सोडिक मिट्टी 10 से अधिक उसका पीएच होता है। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा उनके सामान्य स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो लेड जो होता है, लेड के लिए विकास जो है पौधा द्वारा उनके समान स्वास्थ्य विकास के लिए लेड आवश्यक तत्व नहीं है, और पौधों की वृद्धि के लिए 17 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है ये सेरेब्रम होता है, यानी कि प्रमस्तिष्क होता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो इसे पेनिट्रोमीटर कहा जाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस का प्रमुख कार्य डैश के निर्माण में है, तो फास्फोरस का जो प्रमुख कार्य होता है ये कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए होता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम क्रमशः किसका संरक्षण दर्शाते हैं, तो किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा नियम जो है ये आवेश और ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाते हैं, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस नियम को जंक्शन नियम तथा धारा या किरचॉफ सर्किट लॉ के रूप में भी जाना जाता है। चलिए थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस में अणुओं की गति कैसी होती है, तो गैस में अणुओं की गति जो होती है त्रिविमीय होती है। क्या होती है, त्रिविमीय होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, तो जड़त्व आघूर्ण जो है घूर्णन अक्ष की स्थिति और द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह की कोणीय चाल होती है, तो भू स्थिर उपग्रह की कोणीय चाल जो होती है π/12 रेडियन पर घंटा होता है। क्या होता है, π/12 रेडियन पर घंटा होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए एक फोटोन का तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है E = hc/λ, ठीक है। hc का मान कितना हो जाएगा आपका
6.626 इंटू 10⁻, इसको पूरा क्लियर करते हैं। एच यहाँ पे प्लांक नियतांक होता है, ई बराबर एच बट्टा लेमडा। एच जो होता है प्लांक नियतांक होता है, सी प्रकाश की गति होता है, लेमडा फोटोन की चाल होता है। अब देखिए 6.626 इंटू 10⁻34 प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 5000 एंगस्ट्रम, यानी कि 5000 गुना 10⁻10। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3.97 के आसपास आंसर आएगा, यानी कि 4 कह सकते हैं, 4 इंटू 10⁻19 जूल, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस के संपर्क में है। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1 जो देखा जाए, F1 कितना है 20 सेंटीमीटर, F2 कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस का क्षमता जो होता है P बराबर होता है P1 प्लस P2, लेकिन यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। काम खत्म। ये आपका मीटर में होता है, तो ये सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100/20 प्लस 100/-25, 20 5 100, 25 चौके 104, 5 में से 4 गया, 1 डायप्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है। निम्न में से किसके लिए आयन विभव न्यूनतम है, आयन विभव की बात की जाए तो ये क्षार धातुओं के लिए आयन विभव जो है न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है क्या कहलाता है, तो वो आपका गालक कहलाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जरे ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती हैं, तो जरे ऑक्सीजन का उपयोग गैस के रूप में करती हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य कारण है कि शोषण का निष्कर्षण करना, निष्क्रिय करना, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तब तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं, खोज रहे हैं कहाँ, जीके प्लस जीएस का प्रश्न जो है ये आपको दिखे। आगे बढ़ते जा रहे हैं, रीजनिंग दिख रहा है हमको, तब ये जो है ना सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए 101 पे हम लोग आ गए। 101 क्वेश्चन जो है कह रहा है कि वर्षा के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है, एकाधिक सस्यवार्तन के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक फसल उगाने की प्रक्रिया हो, उसे 100% क्या कहा जाता है, सस्यावर्तन, उसको 100% सस्यावर्तन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है, तो लूनी नदी के किनारे पर धौलावीरा जो है ये स्थित है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी होती है, तो औसत कैलोरी की बात की जाए तो ये 2400 होता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त करने वाले को बीपीएल के अंतर्गत रखा जाता है। वंदे मातरम योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, तो वंदे मातरम योजना की शुरुआत 2004 ईस्वी में हुई थी, और वंदे मातरम की डेट बोला जाए तो 9 फरवरी 2004 ईस्वी को हुआ था। हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है,
तो हम लोग नामक पुस्तक के लेखक नानिए पालकीवाला हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्य कौन है? चीन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चीन है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। क्या है? जोंगखा है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। पाक जल डमरूमध्य भारत से डैश को अलग करता है। तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और लॉरेंस वर्क किसने तैयार किया है? तो लॉरेंस वर्क जो है मैक्स यू लॉरेंस ने तैयार किया है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? तो येलो पीपल के रूप में मोंगोलाइट्स को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? तो ये आपका भारत का सर्वेक्षण। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ है। तो किस राज्य के साथ है? तो गुजरात के साथ है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई अगर देखा जाए 15,200 किलोमीटर है। और गुजरात का समुद्री सीमा की लंबाई 1214 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो इस स्थिति को निम्न नाम से जाना जाता है। तो इसे अवसौर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 2 को के साथ सूची 1 को निम्नलिखित का मिलान करो और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में पी सागौन, क्यू चंदन, आर देवदार, एस महोगनी। क्षेत्र जो है ये हमको बताना है। तो सागौन जो है ये मानसून वन है। चंदन जो है ये आपका कर्नाटक में पाया जाता है। देवदार जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का है। महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय भूमि है। तो बस पी का 3 क्यू का 1, पी का 3 क्यू का 1। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे पायरोक्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ये प्रति चक्रवात कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी किशोर जनसंख्या 0 से 14 वर्ष क्या थी? 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 30% था। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को 2 को सूची 1 के साथ निम्नलिखित का मिलान कर और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में पी क्यू आर एस है, समलवन रेखा, संताप रेखा, समवर्षा रेखा, समदाब रेखा। इसको मिलाना है। तो समलवन रेखा जो है ये लवणता है। समताप रेखा जो है ये तापमान है। समवर्षा रेखा की बात की जाए तो ये आपका वर्षा है। और समदाब रेखा यानी कि दाब है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात की जाए तो आयात निर्यात दोनों बंद हो जाना, ये आपका बंद अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। NSSO का पूर्ण विस्तार क्या है? तो पूर्ण विस्तार है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा 12 राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है? ये आपका राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया है? एक ईश्वर की शिक्षा श्री नारायण गुरु ने दिया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है? तो ये आपका सर्क है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक ग्राम कचहरी में पंचों के कुल स्थानों के 50% आरक्षित किए गए हैं।
निम्न में से किसके लिए यह सीट नहीं है? ये सीट धनाधर प्रवर्ग के लिए नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य CTS, अल्टीएस, 40S है? तो ये आपका ओलंपिक का, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो होता है ये आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये 1945 ईस्वी को अस्तित्व में आया था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अली खान था। कौन थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंग्रेजी में अनुवाद के साथ देवनागरी लिपि में 22 अनुसूची स्थानीय भाषाओं में कितने वाक्य सिखाने के उद्देश्य से भाषा संगमन शुरू किया गया था? तो ये आपका 100 भाषा, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित शामिल नहीं थे? तो ये आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2021 ईस्वी में भारत के जनगणना आयुक्त यानी कि सेंसस कमिश्नर इंडिया कौन रहे हैं? तो ये आपके डॉक्टर विवेक जोशी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किस मंदिर शैली का उदाहरण है? ये आपका द्रविड़ का, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बना था? ये आपका 1756 ईस्वी में, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसरो ने NAVIC मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान एवं विकास को सशक्त बनाने के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये ओप्पो के साथ समझौता किया है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक दलों और उनके गठन वर्ष के संबंध से सुमेलित नहीं है? देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल 1997, बहुजन क्या बोल रहे हैं उनके सुमेलित नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी ये 1984 में बना है, तो यही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है BR मेहता को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2021 में किसने जम्मू और कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये आपका इसरो ने नीति आयोग ने, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोआखाली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा जो है किया था? तो ये 1946 में, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश ने बनाया है? ये जापान ने, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लिथियम रिफाइनरी की बात की जाए तो ये गुजरात में होने वाला है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है? ये आपका 1948 ईस्वी में, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन पोलो जो है ये हैदराबाद राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक अनुसूचित भाषा नहीं है? अनुसूचित, तो ये मुंडारी जो है ये अनुसूचित भाषा नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिलान करना नेता संबंधित क्षेत्र बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और अल्लूरी सीतारामन। तो बिरसा मुंडा की बात की जाए तो ये छोटा नगर के हैं, और सिद्धू कान्हू का बात की जाए तो ये संथाल परगना से हैं,
और अल्लू सीताराम राजू ये आंध्र प्रदेश से हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। ये 1986 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश की जनसंख्या के क्रमशः डैश और डैश थी। तो कितना था, तो अगर देखा जाए तो 16% और 8.6% था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य और उनके गठन वर्ष के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है। नागालैंड 1972, उत्तराखंड 2000, अरुणाचल प्रदेश 1987। तो कौन सही है हमसे पूछ रहा है। तो सही की बात की जाए तो उत्तराखंड 2000 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो यही दोनों सही है, 2 और 3, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। और नागालैंड का गठन जो हुआ था ये आपका 1972 में नहीं, 1963 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।